जिनको हमने टाइटल दिया है मास्टर ऑफ टैलेंट्स का। तो हम इनसे बात करेंगे इनके डिफरेंट टैलेंट्स के हवाले से। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये चीज़ें स्टार्ट कब? मैं कोई 8-9 साल का था तब स्टार्ट की थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं इम्प्रूव होता गया हिंदी में। और देखिए पाकिस्तान में ना पंजाबी शाहमुखी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। मैं कोई डेट कोई भी दे दूँ? कोई भी दे दो, कोई भी ईयर दे दूँ, चाहे 90s में 80s में चली जाऊँ। चलेगा। 22 जून 1989। थर्सडे। ओह वेरी नाइस, और वाकई ही थर्सडे है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक एक न्यू पॉडकास्ट के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज़ करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। आज हमारे साथ PNY जीनियस से रिलेटेड एक गेस्ट भी मौजूद है। हम आपकी बात करवाएंगे उनसे, और स्पेशली मैं बात करूँगी उसके मास्टर टैलेंट्स के हवाले से कि कितनी मज़े के टैलेंट्स हैं उस बच्चे के, और क्या ज़बरदस्त किस्म की वो अपनी, मैं कहूँगी, चीज़ें दिखा रहे हैं। और हमें, मेरा ख्याल है, हमें अपने बच्चों को प्रमोट करना चाहिए। हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों की स्किल्स को प्रमोट नहीं करते, कहीं ना कहीं वो स्नब हो जाती हैं। तो इट्स अ राइट टाइम कि हम अपने बच्चों की और स्पेशली यंगस्टर्स की उन स्किल्स को प्रमोट करें ताकि वो लाइफ में और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ नई नई चीज़ें सीख सकें। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। हसन सजाद हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको हमने टाइटल दिया है मास्टर ऑफ टैलेंट्स का। तो हम इनसे बात करेंगे इनके डिफरेंट टैलेंट्स के हवाले से, और कुछ आप लोगों को डेमो करके भी दिखाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है? ठीक। कैसा लग रहा है पॉडकास्ट में एक नया एक्सपीरियंस लेते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने देखी आपकी प्रोफाइल हसन, अभी आप यू आर जस्ट 17। तो Yes. ये चीज़ें स्टार्ट फिर कहाँ से की थी? आप ये देख लें, ही इज़ जस्ट 17 और उसके पास, मैं कहूँगी, एक टैलेंट हट है, और उसमें इतने सारे टैलेंट्स हैं। मैं सबके बारे में आप लोगों को सुनवाऊँगी भी क्या क्या कुछ करते हैं ये। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, कब लगा कि यार मुझे कुछ नया सीखना है और मुझे डिफरेंट चीज़ों में एक्सपोजर हासिल करना है? क्योंकि आई हैव सीन ऑन योर प्रोफाइल आपकी लैंग्वेजेस बड़ी अच्छी हैं, डिफरेंट, स्पेशली हिंदी पे बड़ा आपका वो है। उसके अलावा आप जॉगिंग बड़ी अच्छी करते हो, और क्यूबिक्स करते हो, और कैलेंडर ट्रिक्स, इतनी सारी चीज़ें हैं एक साथ। सब मैं बताऊंगी अपने व्यूवर्स को। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये चीज़ें स्टार्ट कब? मैं कोई 8-9 साल का था तब स्टार्ट की थी। इंटरनेट लगा था रिसेंटली हमारे घर में, तो वहाँ से मैंने हिंदी लैंग्वेज है ना, जो मैं बहुत क्यूरियस रहता था हिंदी कैसे लिखते हैं। ये राइटिंग सिस्टम ही टोटली डिफरेंट है। हिंदी तो बोलते भी तकरीबन सेम है, 90% वोकैबुलरी हिंदी की और उर्दू की सेम है, लिटरेरी फॉर्म उनकी डिफरेंट है। इसी क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने गूगल और यूट्यूब की मदद से हिंदी सीखी। मैंने उनके अल्फ़ाबेट वगैरह सीखे और स्टार्ट किया बिल्कुल एक बच्चे की तरह, जैसे प्ले ग्रुप का बच्चा अलिफ बे सीखता है उसी तरह। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं इम्प्रूव होता गया हिंदी में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन रीड एंड राइट कंफर्टेबली। ज़बरदस्त। मतलब ये बच्चा, आप कहें कि एक नहीं और भी बहुत सी लैंग्वेजेस में इनकी स्किल है, वो भी हमें बल्कि बताएं। आप अभी मुझे फिर बता रहे थे कि आपने कुछ पंजाबी एक्सेंट, हिंदी और पाकिस्तानी का, मेरे तो सर के ऊपर से गुजर गया। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि हसन थोड़ा सा हमें बताए उसके बारे में। देखिए पाकिस्तान में ना पंजाबी शाहमुखी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, तो वो उर्दू की तरह लिखते हैं बिल्कुल। लेकिन इंडिया में गुरमुखी में लिखी जाती है पंजाबी। उसका राइटिंग सिस्टम टोटली डिफरेंट है, वो हिंदी से भी मैच नहीं करता। तो बिल्कुल नए लेटर्स हैं उनके, वो सीखने पड़ते हैं। तो वो मैं लास्ट वीक में सीखना स्टार्ट किया था। तो अब मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ पंजाबी को, लेकिन इतनी फास्ट मेरी स्पीड नहीं है। वो इंशाल्लाह वो वीक आपने ये न्यू स्किल सीखी है। विद इन अ वीक सीखा। दैट्स रियली तो ना इम्प्रेसिव। वो इंशाल्लाह प्रैक्टिस से फास्ट हो जाएगी, जिस तरह हिंदी है ना उस तरह। ज़बरदस्त। अब ये बड़ा, मेरे लिए तो बड़ी इम्प्रेसिव चीज़ है कि स्कूल गोइंग है, अपना ओ लेवल्स कर रहा है, और उसके साथ साथ नई नई स्किल्स भी सीख रहा है। तो मेरा ख्याल है हमें अपने बच्चों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करना चाहिए कि भाई हम सब अच्छा, में कुछ ना कुछ कल एक सीखें। वाक़या हुआ था। मेरे केमिस्ट्री के सर नए आए हैं। मैं ना गुरमुखी पंजाबी लिखने की प्रैक्टिस कर रहा था। वो मुझे देख के कहते कि आपको गुरमुखी आती है। मुझे हैरत हुई कि इनको पता है गुरमुखी क्या होती है एटसेट्रा। तो उन्होंने कहा कि LGS में उनके बच्चे पढ़ते थे, तो वहाँ पे गुरमुखी भी सिखाते थे। वेरी नाइस। तो LGS में लैंग्वेजेस सिखाई जा रही हैं, जर्मन, फ्रेंच वगैरह भी। वेरी नाइस। मतलब इट्स बीन फर्स्ट तो टाइम मैं भी सुन रही हूँ। मुझे पहले ऐसा लगता था गुरमुखी सिर्फ इंडिया वाले यूज़ करते हैं पंजाबी लिखने के लिए, और
पाकिस्तान में तो सिर्फ उर्दू में शाहमुखी में लिखते हैं ना। एक और वाक़या भी मैं सुना देता हूँ। जब मैं 4th क्लास में था तकरीबन, तो ना मुझे याद है सबको पता लगा कि मुझे हिंदी लिखनी आती है, तो सारे मेरे पीछे पड़े हुए थे कि मेरा नाम हिंदी में लिख दो, मेरा नाम हिंदी में लिख रहा था। वो सेलिब्रिटी वाली वाइब्स आ रही थी। और बिल्कुल नहीं, ये बड़ा मजे की चीज़ है। और स्पेशली वो जो स्किल थी आपकी, जो दूसरी अभी हम बात कर रहे थे, हमारे सब जितने भी यहाँ पे स्टूडियो में लोग मौजूद हैं, सब ने अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ पूछी है और उसका डे पूछे है। मतलब ये बड़ी मज़े की कैलेंडर ट्रिक है जिसके बारे में मुझे थोड़ा सा आइडिया है, तो मैं बताती हूँ। हसन ने हमें बताया है कि आप इसे कोई भी डेट, कोई भी ईयर बता दें और मंथ बता दें, वो आपको बताएंगे वो दिन कौन सा बनता है। तो अच्छा हसन, मेरा एक सवाल है इस पे, ज़रा मैं भी जानना चाह रही हूँ। मैं कोई डेट कोई भी दे दूँ, कोई भी ईयर दे दूँ, चाहे 90s में 80s में चली जाऊँ? चली जाए। ओके, आप 1700s 1600s 1800s भी कर सकते हैं। नहीं, इतना पीछे तो मुझे भी इतनी अच्छी हिस्ट्री नहीं याद होगी गूगल, जहाँ तक मुझे याद है। या फ्यूचर में आप कहीं भी चले जाएं। अच्छा, फ्यूचर में भी? फ्यूचर में भी। ओके। फ्यूचर ना लोग अंडररेट कर देते हैं, कोई मुझसे फ्यूचर की डेट पूछता ही नहीं। अच्छा, मैंने इसको पहले कोई मोबाइल या कैलेंडर नहीं दिया हुआ, ये मैं बता दूं कि आप लोग कहेंगे जी हमने इन्हें कैलेंडर अच्छा, ये दे जो है दिया ना, ये जो स्किल है कैलेंडर का, इसकी एप्लीकेशन मुझे फ़ायदा बहुत होता है इसका, कि फॉर एग्जांपल कि मेरा कोई एग्ज़ाम है तो मुझे देखना नहीं पड़ता है क्या दिन बन रहा है, या फिर कोई सेरेमनी है या कोई भी इवेंट है, उसकी डेट डिसाइड हुई है, तो डे निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता ना, कैलेंडर देखना नहीं पड़ता। 2023 में का कैलेंडर मुझे लेना ही नहीं पड़ा। ओके, वेरी नाइस। ये तो भाई आपको सारी स्किल्स एक साथ मिल रही हैं। अच्छा, मुझे हसन एक डेट मैं आपको देती हूँ, 22 जून 1989। थर्सडे। ओह, वेरी नाइस। और वाकई ही थर्सडे है। ये आप लोग भी गूगल करके चेक कर सकते हैं। वेरी नाइस हसन। अच्छा, इसी के बारे में बात करती हूँ, ये स्किल सीखी कहाँ से? ये एक नंबर फाइल नाम का यूट्यूब चैनल था, उसमें मैथ से रिलेटेड ही वीडियोस आती रहती हैं, तो वहाँ पे ये आया था एक दिन। तो इसका नाम है डूम्सडे एल्गोरिथम, तो वहाँ से मैंने सीखा था ये। ओके, ठीक है। अच्छा, तो ये इस स्किल को सीखने में कितना टाइम लगा? लाइक अब आप देखो, ये तो डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ओके, और ये बड़ी मज़े की स्किल है। अच्छा हसन, इसके अलावा और कौन सी स्किल है? आप टाइपिंग की कुछ बात कर रहे थे, मुझे उसके बारे में भी बताएं। टाइपिंग मैं कोई 80 to 90 वर्ड्स पर मिनट में कर लेता हूँ, और ये मैंने 2016 में आई गेस सीखी थी। मैं टाइपिंग मास्टर 10 एक सॉफ्टवेयर था, वहाँ से सीखी। ज़बरदस्त। अच्छा, तो क्या मतलब ये जो जिस एज में आपने सीखा है, इसमें तो बच्चे खेल रहे कुछ जो होते हैं, ये कहाँ से माइंड में आया कि यार मैंने कुछ करना है और मुझे उस पर लास्ट में कुछ करके दिखाना है? मेरे साथ होता ये है ना कि जब कोई स्किल मैं देखता हूँ और वो मुझे इम्प्रेसिव लगता है, तो मैं उसको लर्न करने का ट्राई करता हूँ हमेशा, और वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। तो ये जितने भी स्किल्स हैं, ये अटेम्प्ट्स थी जो सक्सेसफुल हो गई। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, कोई ऐसी अटेम्प्ट जो फेलियर हुई हो और उससे डीमोटिवेशन आई हो, या दोबारा ट्राई किया हो, कुछ ऐसा हुआ कभी लाइफ में? डीमोटिवेशन तो नहीं आती। सुडोकू का पता है आपको? यस। सुडोकू पजल्स में सॉल्व करता था, उनका भी मुझे बहुत शौक था। डॉन अखबार में सुडोकू पजल्स आते थे, उनको सॉल्व करता था, लेकिन अब मैं नहीं करता। क्यों? इसके पीछे अखबार ही नहीं आते घर में। अच्छा, यस, ये हमारा वैसे वाकई ही डिक्लाइन है कि हमने क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है हमें वक्त के साथ अपने बच्चों को सिखानी भी चाहिए। अच्छा, क्यूबिक्स का ये क्या गेम है? ज़रा क्यूबिक्स के बारे में मुझे बताएं कि ये आप इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं, क्योंकि इट्स अ रियली कॉम्प्लिकेटेड टास्क, तो आप कैसे करते हैं? बल्कि हम आप लोगों को करके भी दिखाएंगे ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो हसन की ये स्किल वाकई ही वर्क करती है, क्योंकि आई हैव सीन और बड़ा ज़बरदस्त इसका काम है। सबसे पहली बात तो ये है कि क्यूबिक्स कोई टर्मिनोलॉजी है ही नहीं। ओके, फिर मतलब मोस्ट पीपल मिसस्पेल भी करते हैं, मिसप्रोनाउंस भी करते हैं। रूबिक्स क्यूब है ना, जो रूबिक्स के स्पेलिंग, एक रूबिक नाम का बंदा था, हंगेरियन था, 1974 में रूबिक्स क्यूब इन्वेंट हुआ है। ओके जी, अब हम हसन से पूछते हैं, हसन हमें करके दिखाएंगे डेमो स्पेशली कि किस तरह से विद इन अ सेकेंड्स ये सेटल्ड करते हैं। तो लेट्स बिगिन। ये जी सेम है, इसको थोड़ा सा शफल कर देती हूँ मैं। इतना आइडिया तो नहीं है मुझे, लेकिन जितना मैं कर सकती हूँ शफल करते हैं ताकि हमें आइडिया हो। अच्छा हसन, कितने सेकंड्स में क्या आपका तरीका कार है, ज़रा मुझे ये बताएं। मैं करता हूँ लाइक 12 से 13 सेकंड की एवरेज। 12 से 13 सेकंड्स। तो इट मीन्स कि मुझे मोबाइल पे सेकंड्स सेट करने चाहिए ताकि हमें पता चल सके जो हसन कह रहा है वो क्लियर है। ये देख सकते हैं, मैक्स कर दिए मैंने। तो अब हम हसन से करवाते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगी कि मैं टाइम भी सेट करूँ ताकि हमें पता चल सके कि हसन कितने टाइम में करते हैं।
3, 2, 1. Stop. 17. वेरी नाइस, इम्प्रेसिव. अच्छा, ये स्किल अपनी कैसे प्रमोट की, जरा मुझे इसको भी कहो. इसको प्रैक्टिस कितना किया? इसको मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, 3 साल. वेरी 2020 के लॉकडाउन में सीखा था मैंने. नाइस. ये ना मेरे 7th क्लास में था. साइंस के जो सर थे ना, उन्होंने कहा, उन्होंने मेरी जगलिंग देखी, वो इम्प्रेस हुए. उन्होंने कहा कि क्यूब भी सीखो. तो उससे भी मुझे मोटिवेशन आई सीखने की. और मेरे दोस्त अक्सर क्यूब ले आते थे स्कूल में, उनसे भी नहीं होता था, किसी से भी नहीं होता था. फिर कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया, उसमें मैंने क्यूब सीखा. और इसका भी कोई पैटर्न है, कोई इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है. ओके, लेकिन जितना फास्ट आप कर रहे हो मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई कि कौन सा स्टेप कैसे है. वो प्रैक्टिस से हो जाता है. और फॉर एग्जांपल बिगिनर्स बेसिक टेक्निक्स यूज़ करेंगे, और जो एडवांस सॉल्वर्स होंगे वो सम एडवांस टेक्निक्स यूज़ करेंगे, तो उन्हें कम टाइम लगेगा, एटसेट्रा. ओके, वेरी नाइस. अच्छा हसन, अभी क्या प्लान है अभी का कि फर्दर कौन कौन सी स्किल्स और सीखने का इरादा है? अभी इतना प्लान नहीं है, लेकिन मैं फ़िलहाल तो मैं गुरमुखी सीख रहा हूँ ना, उस पर मैं अभी लगा हुआ हूँ. जो हिंदी लैंग्वेज है ना, उसमें कई लेटर्स ऐसे हैं जो उर्दू में हैं लेकिन हिंदी में नहीं हैं. क्यों? इसी वजह से इंडियंस की प्रोनाउंसिएशन अक्सर रॉन्ग होती है, क्योंकि जो वर्ड्स उर्दू से आए हैं हिंदी में वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते. मसलन खे और खे का जो प्रोनाउंसिएशन है वो मिक्स कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए खे के लिए लेटर ही नहीं है हिंदी में. हिंदी में जे के लिए भी लेटर नहीं है, खे के लिए भी लेटर नहीं है, गैन के लिए भी लेटर नहीं है, काफ जो कुरान वाला काफ है उसके लिए भी लेटर नहीं है. ओके, तो वो इसी वजह से वो मिक्सअप कर देते हैं इन वर्ड्स को. और फे के लिए भी लेटर नहीं है, वो फे को अक्सर फे कह देते हैं. हाँ, इस तरह आपने सुना भी होगा. तो ये मेरा ख्याल है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हसन के पास एक स्टॉक तो ना मौजूद है. जब इन वर्ड्स को लिखने के लिए उन्होंने किया ये कि ना उससे जो मिलती जुलती आवाज़ें थी उनके हरूफ के नीचे एक डॉट लगा दिया. ओके. और वो जैसे उर्दू में ज़बर ज़ेर हम नहीं लगाते मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत कम हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वर्ड कैसे प्रोनाउंस होना है. वो नुक्ते वो कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते, तो जब नहीं लगाते तो वो गलत प्रोनाउंस कर देते हैं. इसी वजह से इंडियंस इनको मिक्सअप कर देते हैं इनको. ट्रू. अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी ऑब्वियसली अभी यू आर जस्ट 17 और आप अपने स्किल्स को प्रॉपर्ली लेकर चल रहे हो, तो व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स? प्लान इतना नहीं किया मैंने कभी भी कि अच्छा. मैंने क्या करना है. मैथ्स में मुझे इंटरेस्ट है काफ़ी, उसमें इंशाल्लाह. ओके, वेरी नाइस. और ना क्यूबिंग कॉम्पिटिशन्स में अगर हुए पाकिस्तान में तो मुझे ये बताओ, ये जो इतनी सारी तुम्हारी स्किल्स हैं, मुझे ये बताओ इन सब में से किसी एक स्किल को आगे फर्दर लेकर जाना पड़े, वो कौन सी होगी? क्यूबिंग. ओके, वेरी नाइस. अच्छा हसन, लास्टली वही बात, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके, और स्पेशली ये जो आपके ट्रिक्स थी, क्यूब्स थी, और डिफरेंट आपने अपने टैलेंट्स को लेकर चल रहे हो. तो क्या मुझे ये बताओ, पेरेंट्स ने कभी कहा नहीं कि बेटा इसको छोड़ के स्टडीज़ की तरफ ध्यान दो, ये किन चक्रों में पड़े? कभी कभी जब ये चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो वो कहते हैं. अच्छा. और लेकिन मतलब मैनेज करते हो somehow अपनी स्टडीज को, कर लेता हूँ, हो जाता है. O levels भी is quite not easy, it's a difficult task, तो obviously you have to manage all these things. एक टाइम पे एक काम. That's pretty much That's nice. what I do. Yes, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है. अगर आप एक ही वक्त में अपनी एक ही नीश को लेकर चलेंगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है. अगर आप सारे काम एक दिन में करें, सारे काम करें तो आप नहीं कर पाएंगे. आप हर चीज़ पे आप को नहीं ग्रिप हासिल हो सकेगी. इसी वजह से एवरीथिंग टेक्स टाइम, और उस टाइम में आप एक ही अपनी स्किल्स को पकड़ें और अपनी उसी स्किल को पॉलिश करने की कोशिश करें, तो मेरा ख्याल है ये बहुत परफेक्ट चीज़ है. थैंक यू सो मच हसन वंस अगेन, and thank you so much all of you. Inshallah we'll back with a new podcast. Thank you so much. Allah Hafiz.